जिस अफगानिस्तान ने अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियों को परास्त किया, उसके सामने पाकिस्तान की क्या हैसियत है और सरहद पर मौजूद पाकिस्तान की पिटाई उनके लिए महाशक्तियों से लड़ने के मुकाबले काफी आसान काम है, वो भी उस वक्त जब पाकिस्तान कई मोर्चों पर घिरा हुआ। आज आपको भी ये जानना चाहिए कि परमाणु बम रखने वाले पाकिस्तान को क्यों अफगानिस्तान के मंत्री की बात को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। इसके लिए आपको समझना होगा कि जिस वक्त अफगान तालिबान ने रूस और अमेरिका जैसी शक्तियों को घुटने टेकने पर मजबूर किया, उस वक्त दोनों की शक्तियों में कितना अंतर था। सोवियत संघ और अफगान मुजाहिदीन, जिनसे बाद में तालिबान बने, उनके बीच 1979 से 1989 के बीच यानी 10 साल तक टकराव चला और आखिर में उस वक्त की महाशक्ति यानी सोवियत सेनाओं को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। आज आपको उस दौर में सोवियत संघ और अफगान मुजाहिदीन की शक्ति के अंतर को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए। सोवियत संघ के पास उस वक्त 1 करोड़ से ज्यादा सक्रिय सैनिक थे, जबकि तालिबान के पास बिखरे हुए 3 से 4 लाख ही लड़ाके थे। सोवियत संघ के पास T-72 जैसे आधुनिक टैंक, MiG-23 और Su-25 जैसे खतरनाक लड़ाकू विमान, Mi-24 हेलीकॉप्टर और भारी तोपें थी, जबकि कबायली शुरुआत में सिर्फ बंदूकों के दम पर ही लड़ने के लिए आए थे। 1980 के दशक में सोवियत संघ का सालाना रक्षा बजट $40 अरब था, जबकि इनसे लड़ने वाले अफगान मुजाहिदीन अमेरिका, सऊदी अरब और पाकिस्तान से मिलने वाले फंड पर निर्भर थे। सोवियत संघ की सेना एरियल बमबारी करती थी, आधुनिक तोपों से गोले बरसाती थी, इंफ्रारेड हथियार से हमला करती थी। तो बाद में अफगान मुजाहिदीनों के पास भी स्टिंगर मिसाइलें आ गईं। सोवियत संघ की सेना अफगानिस्तान में एक बाहरी सेना थी जिसे यहां के भूगोल के बारे में कुछ नहीं पता था, जबकि मुजाहिदीन इलाके के भूगोल, गुफाओं और घाटियों से बखूबी वाकिफ थे। 10 साल तक अफगानों से जूझने के बाद आखिरकार 1979 में महान सोवियत सेना को पीछे हटना पड़ा। अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट सरकार गिर गई और मुजाहिदीन को विजेता माना गया, जो बाद में तालिबान के तौर पर सामने आए। अफगान मंत्री आज पाकिस्तान को अफगान तालिबान की यही ताकत याद दिला रहे हैं। सिर्फ रूसी क्यों, अमेरिका को भी इसी तालिबान से समझौता करके अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा, जबकि दोनों की ताकत और हथियारों में जमीन आसमान का अंतर था। अमेरिका और नाटो लगभग 2.5 लाख सैनिकों के साथ 9/11 आतंकी हमले का बदला लेने के लिए अफगानिस्तान आए, जबकि शुरुआती लड़ाई में अफगान तालिबान के पास सिर्फ 15 से 20 हजार लड़ाके थे। अमेरिका के पास अत्याधुनिक ड्रोन, F-16 जेट, अपाचे हेलीकॉप्टर, उपग्रह निगरानी की तकनीक और हमवी जैसी बख्तरबंद वाहन थे, जबकि तालिबान के पास बड़े हथियार मौजूद नहीं थे। अमेरिकी सेना का वार्षिक खर्च $100 अरब था, तो तालिबान के पास बहुत सीमित फंड था जो अफीम व्यापार और स्थानीय टैक्स वसूली से आता था। अमेरिका के पास आधुनिकतम हथियार थे, लेकिन अफगान तालिबान सोवियत रूस काल के छोड़े हुए हथियारों से ही लड़ता रहा। अमेरिकी सेना स्थानीय भूगोल से अनजान थी। अफगान सरकार की सेनाएं तालिबान से युद्ध लड़ती रहीं, जबकि तालिबान गुरिल्ला रणनीति से युद्ध करते रहे। अमेरिका की सेना बड़े हवाई हमले और ड्रोन स्ट्राइक करती थी, जबकि तालिबान आत्मघाती हमले करके भाग जाते थे। और आखिरकार 2021 में अमेरिका ने तालिबान से समझौता किया। अगस्त 2021 में सेना वापस बुला ली और उसके बाद तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। अमेरिका के आधुनिक हथियारों पर भी कब्जा कर लिया। इस इतिहास को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी जानते हैं, फिर भी कहते हैं कि वो तालिबान से युद्ध करेंगे और तालिबान को सबक सिखाएंगे। आज के तालिबान के बाद तो पाकिस्तान से भी ज्यादा आधुनिक हथियार और ट्रेंड सेना है, जिसके बारे में हम आपको डीएनए में विस्तार से बता चुके हैं। अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का युद्ध शुरू हुआ तो पाकिस्तान की स्थिति कितनी खराब हो जाएगी, समझना मुश्किल नहीं है। अफगान तालिबान सरकार के आंतरिक मामलों के उपमंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान से अपनी जमीन वापस लेने का वक्त आ गया है। यानी अब पाकिस्तान नहीं बल्कि अफगानिस्तान सीधे पाकिस्तान पर पहले ही हमला कर सकता है। अफगानिस्तान के लड़ाके पाकिस्तान के भूगोल से भी अच्छी तरह वाकिफ हैं और उनके समर्थन के लिए पाकिस्तान के अंदर बड़ी संख्या में लड़ाके भी मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर भी मुनीर की आतंकी सेना के खिलाफ गुस्सा भड़क रहा है। आज तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भी कहा कि टीटीपी को बनाने में अफगानिस्तान का कोई रोल नहीं है। टीटीपी पाकिस्तान की गलत नीतियों की वजह से बना है और आज भी पाकिस्तान में मुनीर की आतंकी फौज पश्तूनों पर वैसे ही जुल्म कर रही है, जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाए थे। आज आपको पाकिस्तान में पश्तूनों पर मुनीर फौज के अत्याचारों की एक और तस्वीर बहुत ध्यान से देखनी चाहिए।
पाकिस्तान के सैनिक कुछ पश्तून लड़ाकों को बुरी तरीके से पीट रहे हैं। इन बच्चों के पास राशन का एक बैग है। पाकिस्तान के सैनिकों ने इस बैग को भी इन बच्चों से छीन लिया। इस वीडियो में आपको नजर आ रहा है, इतनी बुरी तरह मार खाने के बावजूद ये बच्चा पाकिस्तानी सैनिक से अपने घर के राशन वाला बैग लेना चाहता है, लेकिन पाकिस्तानी सैनिक उसे बुरी तरह पीटते रहते हैं। इन्हीं अत्याचारों को सहने के बाद जब इन पश्तून बच्चों के हाथ में ताकत आती है तो वो हथियार उठा लेते हैं। इसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों से अपने ऊपर किए गए जुल्म का बदला लेते हैं और ये बात पाकिस्तान भी जानता है। अगर वॉर शुरू हुई तो टीटीपी अफगान तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तान को तोड़ देगी। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने। धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?